कई प्रत्याशी लोकसभा चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला जो माना जा रहा है वो कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखन पाल शर्मा के बीच माना जा रहा है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से इस बार हाजी फजलुर रहमान नहीं बल्कि माजिद अली किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला यहाँ पर भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के बीच ही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि यहाँ पर इनमें कौन जीत हासिल करता है और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं क्या वो इस चुनाव में जीत पाते हैं या फिर वो इन दोनों यानी भाजपा और कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी के बीच में जो जंग है उसमें हार और जीत का कारण बनते हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा वरिष्ठ नेता हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में मौका दिया है। एक बार वो सांसद रह चुके हैं, कई बार वो विधायक रह चुके हैं, सियासी तजुर्बेकार नेता हैं। सियासी तजुर्बेकार नेता इमरान मसूद भी हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि लोकसभा के इलेक्शन इससे पहले जब उन्होंने 2 बार कांग्रेस के ही टिकट पर लड़ा था तो दोनों बार उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर इमरान मसूद चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के टिकट पर हैं। इमरान मसूद का दावा यह है कि मुझे इस बार वो वोट भी मिलेगा जो वोट मुझे पहले नहीं मिला। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से ही इमरान मसूद ने अपने चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है काजी रशीद मसूद साहब के नेतृत्व में अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से इमरान मसूद ने की थी। वो अपने चाचा के प्रतिनिधि भी रहे और तभी से उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की। धीरे धीरे इमरान मसूद लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते गए और वो एक मजबूत नेता बनकर सामने आए। तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के बाद वो बहुजन समाज पार्टी में गए थे। बहुत सारी उम्मीदें इमरान मसूद को थीं कि चुनावी मैदान में किस्मत आजमाऊंगा तो मुस्लिमों का वोट तो हमेशा से मिलता ही रहा है, बसपा में जाने के बाद दलितों का वोट भी उनकी झोली में आ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने बसपा में रहते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ की तो बसपा सुप्रीमो मायावती को इमरान मसूद द्वारा कांग्रेस नेताओं की तारीफ करना नागवार गुजरा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इमरान मसूद ने अपने समर्थकों की एक बैठक ली, सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अब कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। इमरान मसूद को लगता है कि उन्होंने जो बसपा में जितने दिन रहे उस सियासी तजुर्बे के आधार पर उनको इस चुनाव में दलित समाज का वोट भी मिलेगा। उधर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं माजिद अली, वो ये दावा करते हैं कि जो सहारनपुर लोकसभा सीट है वो हमेशा से बसपा की रही है, बसपा का गढ़ सहारनपुर रहा है। हाजी फजलुर रहमान भी बसपा के टिकट पर सहारनपुर से जीते तो मुझको भी बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में कामयाबी मिलेगी क्योंकि मुस्लिमों के साथ साथ दलितों का वोट भी हमारे साथ है। उधर दलितों के वोट के सहारे इमरान मसूद भी अपनी सियासी नैया पार होते हुए देख रहे हैं। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, बहुत हद तक दलितों का वोट निकाय चुनाव में तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर दलितों ने एक बार फिर से वही रुझान अपना किया और बसपा की तरफ भी गए। लेकिन ये कड़वी हकीकत है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दलितों का बहुत सारा वोट, बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसलिए सहारनपुर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राघव लखन पाल शर्मा की स्थिति भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। जैसा कि इमरान मसूद के बारे में कहा जाता है कि वो जनाधार वाले नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ साथ उनको दूसरे समाज का भी वोट मिलेगा, तो हो सकता है कि इमरान मसूद भी जीत तक पहुंच जाए, कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और इमरान मसूद यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी के बीच
की है। अब आगामी दिनों में ये सियासी रणनीति क्या गुल खिलाती है, सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। इन्हीं चुनावी चर्चाओं, चुनावी खबरों के साथ आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।